अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू BS नोट्स। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज हम स्टैटिस्टिक्स में हार्मोनिक मीन डिस्कस करेंगे। हार्मोनिक मीन इज़ अ सेट ऑफ n वैल्यूज़, मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस x1, x2, x3, xn is defined as the reciprocal of the arithmetic mean and the reciprocals of the values। जो हार्मोनिक मीन है ये हमारे पास जो हम मीन फाइंड आउट करते हैं उसका रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन। और जो ऑब्जर्वेशंस हमें दी होती हैं, सेट ऑफ डाटा जो दिया होता है, उनका भी हमने रेसिप्रोकल लेना होता है। फर्स्ट हम उनका रेसिप्रोकल लेते हैं, फिर उन्हें यूज़ करते हैं, उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, और फिर जो हमारे पास मीन होता है अरिथमेटिक मीन, उसका रेसिप्रोकल जब लेंगे तो वो में हमारे पास हार्मोनिक मीन होगा। मेथड्स देखते हैं हार्मोनिक मीन के लिए। फॉर अनग्रुप डाटा, जब फ्रीक्वेंसी नहीं है तो हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या है, n ओवर समीशन 1/x। अब n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और जो नीचे समीशन 1/x, x का रेसिप्रोकल लेना है और देन उसका समीशन लेना है। x की वैल्यूज़ जो होंगी, जो x हमारे पास ऑब्जर्वेशन सेट ऑफ डाटा दिया है उसका रेसिप्रोकल लेंगे, फिर हम उन सब वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। उन सब वैल्यूज़ को ऐड करके फिर हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो डिवाइड कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ x का, जो हमारे पास सम आया होगा उस पर। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस यूँ दी हुई हैं 10, 15, 20, 25, 20, 30, 40, 50, 30, 40, अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, हमने फर्स्टली इसका रेसिप्रोकल लेना है, इन वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल कैसे लेंगे, अगर x है तो 1/x कर देंगे। 1/x मतलब कि इसमें पुट करें, x की वैल्यू पुट करते जाएं, x की वैल्यू हर बार चेंज होगी तो वैल्यू भी चेंज आएगी। 1/x करके तो हमारे पास रेसिप्रोकल्स आते जाएंगे। 1/x मतलब अब फर्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास x की क्या है, 10, तो 1/10 किया तो 0.1 आ गया। फिर हमने 1/15 किया तो 0.06 आ गया। फिर हमने 1/20 किया तो 0.05, 1/25 किया तो 0.04, 1/20 0.05, फिर हमने किया 1/30 तो ये आया 0.03, 1/40 0.025, 1/50 किया तो 0.02 आया। इसी तरह 30 पे 0.03 आई रेसिप्रोकल, और 40 का रेसिप्रोकल आया 0.025। इस तरह हमने हर वैल्यू को 1 पे डिवाइड करके, तो हमने 1/x करके, तो हमने इस तरह x के रेसिप्रोकल्स ले लेने हैं। जब x के रेसिप्रोकल्स आ जाएंगे तो हमने ये 1/x वाला जो हमारे पास रो है, इन तमाम वैल्यूज़ को हमने ऐड कर देना है, इन सब का सम ले लेना है। और इस फॉर्मूला में फिर हमने अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले n देखते हैं कितना है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। तो ये जो x की टोटल वैल्यूज़ है इनको काउंट कर लें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी। ये हमारे पास है 10, n हमारे पास क्या है 10, और जो हमारे पास आया 1/x वाली रो में जितनी वैल्यूज़ है 0.1, 0.06, 0.05, इन सबको ऐड करके हमारे पास आया 0.43। अब 10/0.43 किया तो हमारे पास हार्मोनिक मीन की जो वैल्यू आई है वो है 23.25। इस क्वेश्चन में हमने जस्ट रेसिप्रोकल लिया है x का, और फिर हमने अपनी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं अपने फॉर्मूला में। तो ये इजीली कैलकुलेशन थी वो की, तो हमारे पास इजीली आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर ग्रुप डाटा। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाए, जब बात फ्रीक्वेंसी की हो, तो हमारे पास फॉर्मूला है हार्मोनिक मीन का समीशन f ओवर समीशन f ओवर x।
जो फ्रीक्वेंसी दी है उसका सम लेके उसको f/x जो है, पहले f/x फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी और x की जो वैल्यूज़ है वो डिवाइड करके तो उनका सम ले लेना है। क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये वेरिएबल्स दिए हुए हैं, इंटरवल्स की फॉर्म में है और नीचे फ्रीक्वेंसी दे दी गई है टेबल में। इंटरवल्स हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और इसी तरह फ्रीक्वेंसी दी हुई है। वेरिएबल्स का टेबल कॉलम यूं ही हमारे पास आ जाएगा। फिर x हमने खुद फाइंड आउट करना है। जब हमारे पास x नहीं दिया हुआ या ऑब्जर्वेशंस का हमें नहीं पता, इंटरवल्स की फॉर्म में हमें दिया हुआ है डाटा, तो हमने उसको x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मिड पॉइंट्स लेने होते हैं, मतलब कि ज़ीरो हर इंटरवल की एवरेज ले लेनी होती है। अब अगर फर्स्ट वाले इंटरवल को देखें तो 0 + 5 कर दें, 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 आ गया। फिर 5 + 10 करें 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5 और फिर 10 + 15 25, 25 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 12.5। फिर इसी तरह 20 + 15 35 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 17.5 आया। इसी तरह हमने ये मिड पॉइंट्स निकाल लेने हैं। अब हमारे पास ये आ गया। हमने क्या फाइंड आउट करना था? जस्ट हार्मोनिक मीन में जस्ट हमने f/x जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम बाकी वैल्यूज़ तो हमें खुद ही पता चल जाती हैं, डाटा से मिल जाती। तो f/x। अब फ्रीक्वेंसी भी आ गई है। फ्रीक्वेंसी तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दी हुई थी और x की वैल्यूज़ हमने खुद फाइंड आउट कर ली हैं। f/x कर दे 2 डिवाइडेड बाई 2.5 किया तो 0.8 है। अब सेकंड वाली रो में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 7.5 है, तो 5 डिवाइडेड बाई 7.5 किया तो 0.66 है। थर्ड रो देखते हैं। 7 फ्रीक्वेंसी है और 12.5 x की वैल्यू है। 7 डिवाइडेड बाई 12.5 किया तो 0.56 है। फोर्थ रो देखें। 13 फ्रीक्वेंसी, 17.5 x की वैल्यू, तो 13 डिवाइडेड बाई 17.5 किया तो 0.742। फिर इसी तरह 21 डिवाइडेड बाई 22.5 किया तो 0.933 आया। यूँ हमारे पास f/x की वैल्यूज़ आती जाएंगी। लास्ट पे हमने इन सब को सम कर लेना है, इन सब का सम ले लेना है। तो हमारे पास आया समीशन f/x की वैल्यू हमारे पास आई 4.602 और हमने फ्रीक्वेंसी जो हमें दी हुई थी क्वेश्चन में भी उसका भी सम ले लेना है। तो समीशन f हमारे पास क्या आया? 75। ये जो थर्ड कॉलम में हमारे पास वैल्यूज़ थी इनका सम हमारे पास 75 आया है। अब f की वैल्यू आ गई और समीशन f/x आ गया, तो इनकी वैल्यूज़ हम अब इनके फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू समीशन f/x। वैल्यूज़ पुट करते हैं। समीशन f जैसा कि हमारे पास 75 आया था, थर्ड कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसी इसको ऐड किया था तो समीशन f आ गया था। और समीशन f/x जो हमने डिवाइड करके हमारे पास फिर सबका सम लिया था तो वो आया था 4.602। 75 डिवाइडेड बाई 4.602 करके तो हमारे पास हार्मोनिक मीन की वैल्यू आई है 16.2। हमारा आंसर आ गया 16.2। हार्मोनिक मीन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।